ओम शांति। आज 3 अगस्त 2020 की मुरली की शुरुआत सत्यानाश शब्द से करते हैं। बाबा ने कहा कि देह अभिमान ने सत्यानाश कर दिया है ना। सत्यानाश अर्थात सत्य का नाश। नाश मतलब डिस्ट्रॉय हो चुका है, खत्म हो चुका है, उसका वजूद खत्म हो गया। किसका? सत्य का, है ना। सुखधाम को सतयुग भी कहा जाता है। सतयुग अर्थात सच्चाई का युग, है ना। तो बाबा ने उसको सतयुग क्यों कहा, या ड्रामा अनुसार उसका नाम सतयुग क्यों पड़ा? क्योंकि आत्मा वहां अपने सत्य या यूं कह लीजिए वास्तविक स्वरूप में स्थित है ना। आज की डेट में कई व्यक्ति, कई मनुष्य आत्माएं शरीर में प्रवेश कर रही हैं, छोड़ दे रही हैं, कर रही हैं, छोड़ दे रही हैं। अर्थात जन्म लेती हैं, मृत्यु को पाती हैं, जन्म लेती हैं, मृत्यु को पाती हैं, बिना अपने वास्तविक स्वरूप को जाने, बिना कर्मों की गुह्य गति को जाने। हमारे लिए जो बातें हर दिन की मुरली में साधारण हो चुकी हैं कि हाँ, ये बातें तो हमारे लिए नेचुरल है, ये बातें तो हम सुनते हैं, जानते हैं, वो बातें दुनिया में कई आत्माएं हैं जो कि अपने अंदर ले भी नहीं पाती हैं, कानों के अंदर जा भी नहीं पाता है ना। तो बाबा सत्यानाश अर्थात आत्मा के वास्तविक स्वरूप के सत्य का, सच्चाई का, कॉन्शियसनेस का नाश हो चुका है। परमात्मा के वास्तविक स्वरूप का कोई नामो निशान नहीं है। कोई उन्हें नूर कह दे रहा है, कोई उन्हें देवी देवता समझ ले रहा है, कोई उन्हें पत्थर में पूज रहा है, कोई उन्हें जीसस क्राइस्ट जैसे धर्म आत्माओं में, धर्म स्थापकों में देख ले रहा है, कोई उन्हें साईं बाबा जैसे महात्माओं में देख ले रहा है ना। हर किसी की भगवान के मानिए एक अलग आइडियोलॉजी शुरू हो गई है, सर्वव्यापी का एक कंसेप्ट हो गया है ना। तुम भी भगवान, मैं भी भगवान। तो इस सत्य का संपूर्ण रीति से नाश हो चुका है। और किसने किया है? देह अभिमान ने। मैं शरीर और आप भी शरीर, इस गलत फहमी ने। वी ऑल आर लिविंग इन अ फॉल्स बिलीफ सिस्टम, या वी ऑल वर लिविंग इन अ फॉल्स बिलीफ सिस्टम। हम एक गलत फहमी में जी रहे थे और दुनिया आज भी गलत फहमी में जी रही है ना। एक होता है अपने अंदर कमी कमजोरी होना, है ना, और उस चीज का कोई कॉन्शियसनेस या उस चीज के लिए कोई प्लानिंग भी नहीं करना। एक है कमी है, पता है, अब पुरुषार्थ की यात्रा पर निकल गए हैं, याद की यात्रा पर निकल गए हैं, है ना। तो हमारा लाइफ वही है, इसीलिए बाबा इसको एक अलग कैटेगरी दे देता है, ब्राह्मणों का जीवन। बाकी दुनिया में इस सत्य का कोई वास्तविक स्वरूप है ही नहीं। तो ये जो देह अभिमान है, जो 5 विकारों की जननी है ना, तो इस बॉडी कॉन्शियसनेस की वजह से माया हमारी दुश्मन है। और इसीलिए बाबा दुश्मन अर्थात जो मन को दूषित करे। बाबा ने आज कहा ना कि तुम्हारी लड़ाई माया से है, किसी व्यक्ति से लड़ाई नहीं करना। माया से तुम्हारी फाइट चल रही है, युद्ध माया से है। किसी व्यक्ति विशेष परिस्थिति से कभी तुम्हारी लड़ाई है ही नहीं। वो तो तुम्हारे कर्मों का एक कॉन्सिक्वेंस है, कर्मों का परिणाम है, जो कि XYZ रूप में तुम्हारे सामने उपस्थित है। बाकी मुरली चलाने की बात, वाणी से सेवा का विस्तार जो है, उसकी बात अलग है ना। बाबा कहता है मेहनत गुप्त याद की करनी है, वो नजर नहीं आएगी। बाबा कहते हैं ना, तुम भी गुप्त हो, तुम्हारी सेना भी गुप्त है, बाप भी गुप्त है, पुरुषार्थ भी गुप्त है, प्रालब्ध भी गुप्त है, कोई भी चीज प्रत्यक्ष नहीं। भाई आप अपने मन में संकल्पों को कितना स्थिर कर रहे हो, या कितना स्थिति में अचल अडोल भाव आ रहा है, इस चीज का तो आप अंतर आत्मा से खुद जानोगे ना। सामने वाली आत्मा अगर पावरफुल है तो वो वाइब्रेशंस कैच करेगी, लेकिन हम कितने पानी में हैं ये तो हम ही जान सकते हैं ना। तो हर चीज गुप्त है। इसीलिए बाबा कहता है लड़ाई केवल एक माया से करो, अपने अंदर की कमी कमजोरियां देखते रहना टाइम टू टाइम। बाबा ने कहा कि ड्रामा अनुसार देखिए, हमें सतो प्रधान से तमो प्रधान बनना ही है ना। सतो प्रधान से तमो प्रधान, हम ड्रामा अनुसार बनते हैं। बाबा नेवर सेज कि तुम बेकार हो, तुम विकारी हो, तुम नीच हो। ही नेवर सेज दैट। ईश्वर की डिक्शनरी में ऐसे शब्द, इंसल्टिंग वर्ड्स हो ही नहीं सकते, है ना। परमात्मा शिव कभी किसी से घृणा करेगा तो इस दुनिया का क्या होगा? सीधी बात है ना। बाबा कहता है कि तुम तमो प्रधान ड्रामा अनुसार बन गए हैं, हो चुकी है ये चीज तो ड्रामा अनुसार। अब क्या करना है? लेट्स फोकस ऑन द सॉल्यूशन। अब सतो प्रधान बनना है। कैसे बनना है?
ब्राह्मण सो फरिश्ता सो देवता, ये चीजें चली आ रही हैं, सुनते जा रहे हैं। लेकिन बाबा ने जो युक्तियां बता रखी हैं, ब्राह्मण का जो लाइफस्टाइल बता रखा है, चरित्र बता रखा है ना, उन बातों की स्मृति, बाबा ने कहा था ना अव्यक्त मुरली में जो अभी गई कल की मुरली, कि स्मृति स्वरूप, जो स्मृति होगी वही स्थिति बन जाएगी अपने आप। तो ये स्मृति कभी ना भूले कि हम ब्राह्मण आत्मा है, पुरुषार्थी, संगम युगी और सत्युग की प्रारब्ध पाने वाली आत्मा है। बाबा ने कहा ना कि ईश्वर की संतान हो, इस बात की खुशी हो अंतरात्मा से, है ना। तो उस खुशी का, उस स्मृति का आधार ही बाबा पर निश्चय है। तो क्रिमिनल आई को ठंडा करना है, जिसमें क्राइम भरा है, 5 विकार हैं, कम ज्यादा वो हर किसी का नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार अपने आप को हर कोई जानता है, नंबरवार, नंबर वाइज सीक्वेंस में। तो बाबा बस हमको डायरेक्शन दे सकता है कि बच्चे, पहली चीज, तुम ज्ञानवान बने हो बाबा से मिलने के बाद। माया से तुम्हारी युद्ध है, लड़ाई है, किसी भी मनुष्य मात्र से फालतू कोई लगाव, झुकाव, प्रभाव, टकराव नहीं रखना। मुरली चलाना, ये सारी चीजें प्रत्यक्ष हो गई। तुम गुप्त मेहनत पर विशेष अटेंशन दो, है ना, बिल्कुल गुप्त मेहनत पर। बाबा साथ है, तुम ईश्वर की संतान है, तो ईश्वर से मदद तुम्हें मिल रही है, ऐसी मदद कभी मिल नहीं सकती किसी को भी कल्प में। तो अब फाइनल पुरुषार्थ करके 100% प्रारब्ध को पालो, अर्थात अचल अडोल स्थिति, कर्मातीत, बिल्कुल स्टेबल, एक्सेप्ट कर लिया ड्रामा के राज को, ABCD को, आत्मा, बाबा, बाबा के साथ कनेक्शन, इन D फॉर ड्रामा। ओम शांति।